हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी टेक्निकल। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जिसमें हम आपको आरसीसीबी और ईएलसीबी के बारे में बताएंगे। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल मीन्स होता है करंट डिफरेंस। ओके फ्रेंड, रेसिडुअल मीन्स डिफरेंस होता है और करंट यानी कि करंट के डिफरेंस पे ये वर्क करेगा आरसीसीबी। और ईएलसीबी होता है फ्रेंड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि दोनों है जो फ्रेंड सर्किट ब्रेकर का काम करता है। सर्किट ब्रेकर मीन्स एक ऐसे समय आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी कि पावर कट ऑफ कर देगा। तो जो आरसीसीबी है इसको हम यूज करते हैं फ्रेंड प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रोटेक्शन हमको शॉक से प्रोटेक्ट करता है। ओके फ्रेंड, यानी कि हमें करंट लगने से बचा सकता है। ओके फ्रेंड, ये शॉक से प्रोटेक्ट करता है हमको, शॉक लगने से हमको प्रोटेक्ट करता है। और ईएलसीबी है जो फ्रेंड शॉक लगने से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये आरसीसीबी के पहले ईएलसीबी आता था। ओके फ्रेंड, यानी कि ये पहले आता था और अब आकर यह है जो आरसीसीबी है जो लेटेस्ट है। ओके फ्रेंड, कहीं पे आरसीडी भी लिखा रहता है आरसीसीबी को, और ये जो पहले का है, मतलब पहले आता था अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ओके फ्रेंड, ये भी इस तरह से ही काम करता है, बट अब जो आया है न्यू टेक्नोलॉजी आरसीसीबी है। ओके फ्रेंड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आरसीसीबी को स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड, आरसीसीबी का काम होता है शॉक लगने से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम समझते हैं कैसे प्रोटेक्ट करता है। और डेट में इसका मीनिंग, इसका जो नेम है फ्रेंड रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो रेसिडुअल मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्ड में इसका हम करंट डिफरेंस लेते हैं, एक जमा दो करंट के बीच का डिफरेंस लेते हैं, रेसिडुअल करंट बोलते हैं। तो उसको हम समझेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले आरसीसीबी के बारे में बात कर लेते हैं। आरसीसीबी और ईएलसीबी के बारे में थोड़ा सा आपको हम डिफरेंस बता देते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आरसीसीबी है। आरसीसीबी मान लीजिए, आरसीसीबी में भी दो मान लीजिए डिफरेंट फेज का आता है। ओके फ्रेंड, तो अभी हम सिंगल फेज के लेके चलते हैं। मान लीजिए फेज है और न्यूट्रल है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले आरसीसीबी के ऊपर दो रेटिंग लिखे रहते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 40 एम्पेयर का आरसीसीबी हम लगा दिए। ओके फ्रेंड, और एक दूसरा करंट है जो 100 मिली एम्पेयर। दो तरह के करंट रेटिंग लिखा रहता है आरसीसीबी के ऊपर। ओके फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 40 मिली एम्पेयर है जो इसका लोड करंट है। ओके फ्रेंड, यानी कि 40 एम्पेयर के लोड पे आरसीसीबी को आप यूज कर सकते हैं। और 100 मिली एम्पेयर है वो फ्रेंड डिफरेंस है, करंट डिफरेंस आता है। यानी कि अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर 100 मिली एम्पेयर का करंट डिफरेंस आ जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा अभी फिलहाल बताएं करंट डिफरेंस क्या है, जो आगे जा करके समझाते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये रहा मेरा आरसीसीबी। ईएलसीबी में क्या होता है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसमें प्रॉब्लम क्या होता था फ्रेंड, इसमें पहले क्या होता था, इसमें एक अर्थ देना पड़ता था। मान लीजिए फेज और न्यूट्रल होता है, इसके अलावा भी दो पॉइंट होते थे। ओके फ्रेंड, यहाँ से फेज और न्यूट्रल आया और यहाँ से आउटपुट होगा फेज न्यूट्रल, इसमें जैसे आउटपुट होगा इस तरह से यहाँ भी आउटपुट होता था। लेकिन इशू क्या होता था फ्रेंड, इसमें दो एक्स्ट्रा वायर होते थे। ओके फ्रेंड, तो ये जो एक्स्ट्रा वायर होता था वो कनेक्ट करना पड़ता था, तब जाके ईएलसीबी है जो वर्क करता था, करंट डिफरेंस को रीड करता था। मतलब इसमें एक कॉइल लगे रहते थे यहाँ पे, वो ट्रिप कर देता था, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता था। तो इसके लिए दो एक्स्ट्रा वायर लगते थे जो आरसीसीबी में आपको नहीं दिख रहा है, ईएलसीबी में आपको दिखता था। इसमें क्या करते थे फ्रेंड, एक को ग्राउंड कर देते थे, यानी कि जो भी अर्थ इंडस्ट्रीज में दिया रहता था उसमें जाके एक अर्थ को कनेक्ट कर देते थे। और जिस इक्विपमेंट में हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, मतलब किसी जैसे मान लीजिए मोटर का बॉडी में लगा दे रहे हैं कि मोटर में अगर करंट आ जाए तो कोई टच करे तो हमको करंट ना लग करके करंट ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसके मोटर को, मान लीजिए मोटर है तो मोटर के बॉडी पे एक लगा दिया जाता था और एक कहीं पे भी अर्थ में लगा दीजिए। और कोई किसी भी और इक्विपमेंट में इसको लगा सकते हैं, और बहुत सारे मोटर उसमें लगा सकते हैं या जहाँ भी अर्थ में लगाते हैं, क्योंकि उसमें अर्थ लीकेज आएगा तो सर्किट ब्रेक कर देगा। तो एक तो मेन अर्थ जो कहीं पे दिया रहता है मेरा घर उर में वहाँ पे लगाते, बाकी सब इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करते। मान लीजिए इससे यहाँ पर इसमें फॉल्ट आया तो एक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इससे करंट इसमें जाएगा, तो यहाँ पे एक कॉइल रहता था वो इसको डिस्कनेक्ट कर देता। तो इस तरह से ही काम करता था ईएलसीबी। और आरसीसीबी है फ्रेंड जो इस टाइप से काम करता है जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड अब समझते हैं ये वर्क कैसे करता है, मतलब रेसिडुअल करंट डिफरेंस कैसे लेता है। मान लीजिए फ्रेंड कोई पावर जनरेशन सिस्टम है, मान लीजिए फ्रेंड कोई पावर जनरेशन सिस्टम है, कहीं से पावर जनरेट हो रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ से हम इसको यहाँ से लोड पे कनेक्ट कर दिए। ओके फ्रेंड, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए लगा हुआ है
RCCB लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, तो ये अभी नॉर्मली कनेक्टेड होगा और यहाँ पे मेरे पास लोड लग गया। ओके फ्रेंड, ये लोड के साथ कनेक्ट हो गया, ये मेरे पास लोड हो गया। ओके फ्रेंड, यहाँ पे मेरा मान लीजिए RCCB कनेक्टेड है, सर्किट में इस तरह से लगा दिए। तो करंट डिफरेंस कैसे मेजर करता था फ्रेंड, मान लीजिए यहाँ से करंट जा रही है, तो मान लीजिए 10 एम्पियर का कोई करंट जा रहा है लोड के पास, तो 10 एम्पियर इधर से अगर लोड से जाएगा तो वापस जो मान लीजिए फ्रेंड फेज है न्यूट्रल, वापस न्यूट्रल पे 10 एम्पियर आना चाहिए। तो यानी कि करंट बैलेंस है, जितना फेज से लीव हो रहा है करंट उतना ही इनपुट हो रहा है न्यूट्रल से। तो यहाँ पे RCCB है जो ट्रिप नहीं करेगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि जितना करंट इनपुट मिल रहा है उतना ही करंट आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे RCCB है जो ट्रिप नहीं करता है। ओके फ्रेंड, अगर कंडीशन आ जाए, मान लीजिए यहाँ से कोई ह्यूमन बीइंग है जो इसमें टच कर गया। ओके फ्रेंड, अर्थ में चला गया, कोई यहाँ पे आकर के टच कर गया, तो क्या होता है फ्रेंड, जो जहाँ पे पावर जनरेट होता है वहाँ ऑटोमेटिक एक अर्थ लगे रहता है। ओके फ्रेंड, जो न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से जब पावर सप्लाई यहाँ से आया तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कनेक्ट कर गया, फेज के साथ टच कर गया, तो कुछ ना कुछ तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना फ्रेंड। तो मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पीयर का करंट आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 एम्पियर भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फेज के पास क्या हो जाएगा फ्रेंड, 9 एम्पियर का एक करंट रिटर्निंग जाएगा। तो ये क्या हो गया कि फेज से तो यहाँ से 10 एम्पियर का निकल रहा है, लेकिन न्यूट्रल पे इनपुट 9 एम्पियर का हो रहा है, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट डिफरेंस आ गया। तो क्या करेगा, RCD भी यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगा। ओके फ्रेंड, करंट जाना बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा लोड ऑफ हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से जो एक एम्पियर का डिफरेंस आया वो 1 एम्पियर नहीं होता है, एक्चुअली RCCD में 100 मिली एम्पियर का होता है और इससे भी कम होता है, डिफरेंट टाइप पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से RCCB वर्क करता है। अब जैसे ही 100 मिली एम्पियर का फेज और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर एक कॉइल लगा रहता है, वो इसको ट्रिप कर देगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से RCCB है जो वर्क करता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे RCCD लोड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरा रहा। अच्छा फ्रेंड, थोड़ा सा और हम समझा देते हैं। और रेसिडुअल करंट होता क्या है। मान लीजिए फ्रेंड आपके पास कोई, यहाँ पे हम बताते हैं रेसिडुअल करंट होता कैसे है। मान लीजिए फ्रेंड यहाँ से कोई करंट आपके पास जा रहा है, मान लीजिए ये फेज के पास करंट जा रहा है, जो एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड का करंट जा रहा है फेज के साथ। ओके फ्रेंड, यहाँ से जो करंट जा रहा है, जो मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया तो एम्पलीट्यूड इसका लेस हो गया। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा कम हो गया, ये न्यूट्रल के साथ जा रहा है। ओके फ्रेंड, यानी कि ये फेज के साथ निकल रहा है, न्यूट्रल के साथ जा रहा है। लेकिन इसमें मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी दोनों का डिफरेंस जो करंट लेते हैं, देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये दोनों को फेज और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एम्पलीट्यूड में। ओके फ्रेंड, तो इस जो एम्पलीट्यूड है इसको हम रेसिडुअल करंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड, जो दोनों के बीच का डिफरेंस करंट होता है इसे रेसिडुअल करंट बोलते हैं। तो रेसिडुअल करंट के प्रिंसिपल पे ही RCCB है जो RCCB है जो वर्क करता है। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।